I guess my good thing about like we don't have like simple shit is सबको स्क्रीन में विजिबल होगी। आज भी हम दो क्वेश्चंस करेंगे, एक इजी एक मीडियम। इसके हम क्वेश्चन का लिंक शेयर कर दूं चैट में, कोड्स टू सेफ्टी। इस क्वेश्चन का ना जरा ब्रीफ से ओवरव्यू देता हूँ, शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगता है। यू आर गिवन एन एरे पीपल। अब ये उन्होंने बताया कि पीपल जो एरे है ना, उसकी इंडेक्स आई पे जो है वो वेट है आई पर्सन का, और इन्फिनिट नंबर ऑफ वोट्स। इन्फिनिट नंबर ऑफ वोट्स है, where each vote can carry a maximum weight limit of two. So, maximum weight of limit. Each vote carries at most two people at the same time. हमने बेसिकली कहना provided the sum of the weight of those people is at most limit। इसकी ना जरा हम इसको ड्राई रन करता हूँ इसको, तब सब क्लियर होता है। लेट्स से ये वन और टू की, हमें पता है कि हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना वो उस बंदे का वेट है। हमने ये ज्यूम करना है कि लोगों को हमने बोट में भेजना है, और बोट में या दो लोग भेज सकते हैं या एक। लेकिन शर्त ये है कि उनका जो वेट है ना, वेट मतलब जो इंडेक्स पे एलिमेंट है, उसका सम या तो लिमिट के बराबर हो या लिमिट से कम। मैंने देखा वन, ये तो लिमिट से कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन प्लस टू थ्री, ये बराबर है लिमिट के। तो मतलब मैं इन दोनों लोगों को एक ही वेट में बोट में भेज सकता हूँ। बेसिकली एक का वेट वन है, एक का वेट टू है, तो मेरी बोट तीन का वेट उठा सकती है। तो मैंने कहा कि आप दोनों एक ही वेट बोट में चले जाओ। अब एक केस ऐसे ये होता है, अगर वन वन वन, तो इस केस में जो है ना हमें बोट्स दो यूज करनी होती है। बेशक लिमिट इतनी होती है, वो इसलिए कि एक बोट में ना लोग सिर्फ दो ही जा सकते, दो से ज्यादा की स्पेस नहीं। तो हम देखते कि इन दो को हमें एक बोट में भेज देते, फिर इस बंदे को हम सिंगल बोट में भेजते। तो ये पहली बोट में चला जाता, इनका सम टू, और ये बंदा दूसरी बोट में चला जाता। इसके जरा हम इसलिए हम एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल किसी को क्लियर ना हो तो मैं दूसरी एग्जाम्पल रहा हूँ। 3 2 1, इसमें वही है मेरे देखने के यार, इसको तो मैं एक ही बोट में भेजूंगा। 3 2 1 में तो हमें नजर आ रहा है कि ये वेट के बराबर है, लिमिट के बराबर है। और इसमें ये भी है कि अगर एक एलिमेंट है ना तो उसके लिए हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तो हमें पता है कि ये उसने हमें कंस्ट्रेंट्स में दे दिया कि एक बंदे की जो वेट है ना वो लिमिट से कम है। बेसिकली ये कि अगर मैं दो बंदों को भेज रहा हूँ, तो हो सकता है कि उनका सम, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इन दो को यार एक साथ भेजो, ये चार है सब, इन दो को मैं कहूँ एक साथ भेजो, पांच है सब, बोट का वेट ही दे दे। लेकिन अगर मैं करूँ ना एक बंदे को भेजो, एक बंदे का वेट हमेशा कम होगा बोट से, या बराबर होगा। मतलब एक बंदे के लिए हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं। एक बंदा हो तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं ये तो जा सकता है। मैंने यहाँ से देखा थ्री जा सकता है बोट में, तो वो तो जा सकता है, एक बोट में चला जाएगा। अब टू एक बोट में जा सकता है, मैंने कहा यार टू के साथ किसी और को भेज सकता हूँ। यस, इस वन को भेज दूंगा। ये दूसरी बोट में चले गए जो मैंने किया, वन टू, और आखिर में ये रह गया टू, तो इसको मैंने एक बोट में भेज दिया। ये दो एक बोट नहीं, ये तो हम सिंगल बोट में भेजना था ऑब्वियसली, क्योंकि लिमिट के बराबर है। कोई और एलिमेंट आता तो लिमिट एक्सीड, बोट का वेट था ही नहीं इतना कि वो होल्ड कर सकते हैं इन लोग को। और यहाँ आखिर में एलिमेंट आ गया था, इसको हमने किया। या इस वाले को देखें, हम इस वाले में हमें नजर आ रहा है, मैं कहूँ यार थ्री के साथ में कोई और एलिमेंट भेज सकता हूँ। देखते हैं सबसे छोटा कौन, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री छः हो जाएगा, वो तो मैं नहीं भेज सकता। तो फिर मैं क्या करूँ,
इसको इंडिविजुअली भेज दूंगा। फिर उसके बाद में 5 पे आया, वो तो लिमिट के बराबर है, उसको भी इंडिविजुअली भेजूंगा। 3 फिर से आया, मैंने कहा 3 के साथ अगर 4 प्लस करूँ वो तो 7 है, उसको तो मैं नहीं भेज सकता। तो फिर 3 को भी इंडिविजुअली भेजा और 4 को भी इंडिविजुअली भेजा। यहाँ जो हमें नजर आ रही है कि 4 कोड्स, 3 3 4 5। ये है बेसिकली क्वेश्चन। अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आया पर हम इसकी अप्रोच डिस्कस करें। इसी का क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो फिर हम 4 पे करते हैं। अच्छा इसलिए क्वेश्चन आपका है तो आप इसे कंप्लीट करके पूछ सकते हैं कि सर हम मैसेज भेज रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भाई क्वेश्चन। जी सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर लिमिट हमारी इसमें थ्री दी हुई है क्वेश्चन में, तो 5 और 4 कैसे फिर बोर्ड में जा सकते हैं? हम 5 और 4 ना इंडिविजुअल बोट्स में जाएंगे, मतलब एक एक बोट में जाएंगे। 5 अलग बोट में, 4 अलग बोट में और 3 और 3 अलग बोट में। हर एलिमेंट को हमने एक बोट में बेचना है। ये तो हम देख लेंगे तो 5 + 4 9 है, वो तो दो बाजा ही नहीं सकते। लेकिन एक एलिमेंट तो लाजमी जा सकता है बोट में, ये तो हमें कंस्ट्रेंट से पता है कि जो एक एलिमेंट है वो लेस देन लिमिट है, तो एक एलिमेंट के लिए तो आंखें बंद करके उसको हम बोट में बेच सकते हैं। मतलब जो लिमिट है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जैसे इसमें पहले लिमिट 3 यूज कर रहे थे, क्वेश्चन में भी लिमिट 3 थी, मगर इसमें हमने 5 लिमिट कर दी। वो लिमिट तो हमें पहले से दी हुई होगी ना, बोट्स का नंबर, अच्छा। इनफिनिट नंबर ऑफ बोट्स है, लिमिट हमें दी हुई होगी। उस हिसाब से हमने बताना है ठीक। कितनी बोट्स। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। इसके अलावा हम ग्रुप डिस्कस करते हैं। इसमें जो ना हम अप्रोच यूज करेंगे वो ये होगा कि इसको ना हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग से फायदा होगा कि सबसे ज्यादा वेट वाले जो है जो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सबसे ज्यादा वेट वाले एक साइड पे हो जाएंगे, सबसे कम वेट वाले एक साइड। इसको जरा मैं इस वाले सारे केसेस आ सकते हैं। 1 2 3। हमने बेसिकली देखना कि सम करना है हमने। तो सम करके दो एलिमेंट्स का बोर्ड हो जाने का सबसे ज्यादा चांस कब होगा, जब एक तो ये मैं यहाँ लेफ्ट वाले का सम कर लूँ, सबसे छोटा जो होगा, और राइट वाले का। बेसिकली ये 2 पॉइंट है, एक हमने लेफ्ट पे यहाँ इनिशियलाइज किया, राइट पे। लिमिट है हमारी 3। हमने कंपेयर करना है क्या 1 + 3 इन दोनों को बोर्ड में भेज सकते हैं? नहीं, ये तो 4 है, ये इनको तो नहीं भेज सकता। फिर मैं क्या करूँ? अब इन दोनों में से ना दो लोग हैं, दोनों में से एक का वेट ज्यादा है, तो हमने कहा कि यार दोनों तो नहीं जा सकते, आप में से एक ही जा सकते हैं। अब एक जा सकता है तो एक को हमने एक बोट में भेजना है, तो मैं सिर्फ इसको भेज दूंगा, 3 को। क्योंकि अगर मैं 1 को इंडिविजुअल बोट में भेजूंगा वो तो नुकसान है, क्योंकि 1 के साथ तो 2 भी भेज सकते हैं। तो बेसिकली एक जो हमारा केस यहाँ डिफाइन हो रहा है वो ये है कि अगर लेफ्ट और राइट का सम बड़ा बड़ा है लिमिट से, तो हम कोई एक एलिमेंट भेज सकते हैं। ये तो हमें गारंटीड है कि एक एलिमेंट तो लाजमी भेज सकते हैं। तो हम ये करेंगे, इस राइट को भेज देंगे, मतलब इसको मैं भेज दूंगा। ये मैं आउटपुट में बीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि बोर्ड्स बेसिकली करूंगा। इसको मैं भेज दूंगा बोर्ड में बेसिकली, क्योंकि एक के लिए तो हमें लिमिट के अगेंस्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। राइट को मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, बोर्ड को बंद कर दूंगा। फिर से मैंने कंडीशन चेक की, क्या लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है वो लिमिट के बराबर है या लिमिट से कम है। बेसिकली दोनों जा सकते हैं, इस केस में दोनों ही जा सकते हैं। 1 + 2 3 है, तो बोर्ड की जो लिमिट है वो भी 3 है, तो हम 3 या उससे कम वेट के लोग भेज सकते हैं। इस केस में भेज सकते हैं, मैं करूंगा नंबर ऑफ बोर्ड्स 2। क्योंकि अब ये एलिमेंट प्रोसेस हो गया तो मैं लेफ्ट को आगे भेज दूंगा। ये एलिमेंट प्रोसेस हो गया, राइट को मैं एक डिक्रीमेंट कर दूंगा। पहला केस भी हमने, इसमें बेसिकली 3 केसेस ही होंगे जो हम डिफाइन करेंगे। तो पहला केस तो हमने देख लिया था कि लेफ्ट प्लस राइट का जो सम है वो बड़ा हो। दूसरा केस हमने देख लिया कि लेफ्ट प्लस राइट कम हो या इक्वल हो लिमिट से। आखिरी केस ये कि लेफ्ट और राइट दोनों एक उसका। अब इस पे ये मसला है कि मैं वही वाला खाता हूँ, मैं करूँ कि लेफ्ट प्लस राइट का सम मैं करूँ लिमिट से रख के। तो 2 + 2 तो 4 है, तो वो तो लिमिट से कम है। लेकिन इस केस में इसका वेट तो 2 है, सिर्फ एक ही बंदा है। तो हम ये करेंगे कि हमने तीसरा केस डिफाइन किया कि अगर लेफ्ट
और राइट दोनों की इंडेक्सेस बराबर है, वैल्यू नहीं, इंडेक्सेस बराबर है, तो बस हमें पता है कि ये आखिरी एलिमेंट है और एक ही बंदा है, दोनों पॉइंटर्स एक ही बंदे को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। हम बेसिकली इस केस पे बोर्ड को इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई और एलिमेंट्स रहते नहीं ना प्रोसेस में। इसके बाद ये आखिरी एलिमेंट है, तो हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी। ये हमारे आउटपुट थ्री बेसिकली बता रहे कि कितनी कोड्स हमने यूज की, और ये हमने तीन केसेस जो यूज करने हैं वो हमने यहाँ पर। तो इसमें किसी का कुछ किसी कोई भी क्वेश्चन, तीनों क्लासेस क्लियर अगर हो गए तो हम इसको अफोर्ड करते हैं। फिर I guess पे upload करते हैं। चलो रिपीट, रिपीट बेसिकली ये कि ना तीन केसेस हमने डिफाइन किए। सबसे पहले मैंने लेफ्ट पॉइंटर यहाँ रखा और राइट पॉइंटर एंड पे रखा, जो टू पॉइंटर्स के बीच है। हमने एक पहला केस है कि हमने लेफ्ट और राइट का सम जो है ना किया, और वो लिमिट से बड़ा आ गया। इस वन को मैंने सम किया, इस थ्री को सम किया, वो क्या हुआ, लिमिट से बड़ा है फोर। अब वो लिमिट से बड़ा है तो हम एक एलिमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली मैं राइट वाला एलिमेंट प्रोसेस कर दूंगा, राइट वाले को बोर्ड टू भेज दूंगा, राइट पॉइंटर डिक्रीमेंट कर दिया, बोर्ड को मैंने वन कर दिया। अगली बार मैं फिर से आया, फिर से लेफ्ट मेरा मेरा यहाँ था, राइट वाला मेरा यहाँ था। फिर से मैंने लेफ्ट या राइट का सम किया, मैंने चेक किया क्या ये लिमिट के बराबर या उससे कम है। इस केस में तो है। ये दूसरा केस, मैंने इन दोनों को प्रोसेस कर लिया, बोर्ड की वैल्यू टू कर दी, लेफ्ट को आगे फिर से डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट किया, राइट को डिक्रीमेंट कर दिया। आखिरी केस ये कि लेफ्ट और राइट दोनों एक ही पॉइंटर पे आ गए, दोनों पॉइंटर्स एक ही एलिमेंट पे आ गए। तो इस केस में मैंने चेक करना है कि अगर लेफ्ट और राइट की इंडेक्सेस बराबर है तो बेसिकली एक ही एलिमेंट है, तो इसको आंखें बंद करके एक एलिमेंट तो हम भेज ही सकते हैं। वो हमने किया। तो यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी कि अगर दोनों बराबर है बोर्ड को प्लस कर दो, बेसिकली इस एलिमेंट को बोर्ड में भेज दो, सिंगल एलिमेंट तो जा ही सकता है, और फिर ब्रेक कर दो, क्योंकि इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं रहा हमारे पास प्रोसेस में। तो ये तीन कंडीशन कि अगर लेफ्ट और राइट का सब बड़ा हो लिमिट से तो सिर्फ राइट वाले को भेजो, सिर्फ ग्रेटर एलिमेंट को भेज दो। अगर लेफ्ट और राइट का सम लेस देन या इक्वल टू है लिमिट पर तो हम दोनों को भेज सकते हैं। फिर लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट। और अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों एक पॉइंटर्स एक ही एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, एक ही जगह पे आ गए, वैल्यूज में दोनों एक ही इंडेक्स पे आ गए, तो इसका मतलब है ये आखिरी एलिमेंट है हमारा। एक एलिमेंट को तो हम लाजमी वैसे ही भेज सकते हैं। तो अगर दोनों इंडेक्सेस बराबर है लेफ्ट और राइट पॉइंटर के, तो बोर्ड को इंक्रीमेंट कर दो और वहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिरी एलिमेंट था वो हमने प्रोसेस कर लिया। सो यहाँ के आखिरी एलिमेंट पे सिर्फ इक्वल आते हैं इंडेक्सेस, तो वो हमने प्रोसेस कर लिया। दैट केस हम बोर्ड को इंक्रीमेंट करेंगे और वहाँ क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर हो सर? इसका हम जरा प्रूव करते हैं। हाँ, एक तो जो हमने प्रॉपरली यूज किया सॉर्टिंग के लिए, मैंने क्या करना है पीपल डॉट सॉर्ट। अब मैंने क्या किया था, लेफ्ट पॉइंटर जीरो से, राइट पॉइंटर एन से, इस तरह होगा। लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, राइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पीपल माइनस वन। ये बेसिकली इस एरे में होता है कि लेंथ माइनस वन करेंगे तो आखिर में चला जाएगा। मैंने नंबर ऑफ बोट्स रिटर्न करनी है, तो यहाँ मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बता देता हूँ बोट्स का। कंडीशन क्या है कि जब तक लेफ्ट और राइट एक उसमें ना आ जाए। अब यहाँ जरा हम देखते हैं, while left is less than equal to right। अच्छा, सबसे पहले ना हमने ये वाला केस स्टैब्लिश किया कि अगर, सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करें कि अगर लेफ्ट की इंडेक्स इक्वल इक्वल टू है राइट, तो हम क्या करेंगे, बोथ का तो हमें पता है, बोथ प्लस इज इक्वल टू वन, ये तो हमने कर दिया। अब इस केस में ना इन्फिनिट लूप आ सकते हैं, जो इन्फिनिटली लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट।
बेसिकली लेफ्ट और राइट पे इक्वल टू है ना, तो वो लेफ्ट और राइट एक ही उस पे है, तो वो ये तीन लाइनें रिपीटली चलती है, तो बोर्ड को +1 +1 +1 करते हैं। तो इस केस में हमें पता है कि दोनों एक उस पे लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स की इंडेक्सेस बराबर सिर्फ एक ही दफा होगी, और वो तब होंगे जब आखिरी एलिमेंट होगा। तो आखिरी एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए मैंने उसको बोर्ड में भेज दिया, उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया ब्रेक। दूसरा कंडीशन क्या थी हमारी कि जो पीपल के लेफ्ट पे है उसका, और पीपल के राइट पे है उसका जो सम है, बेसिकली जो हमने किया था 1 और 3 का सम, अगर ये सॉरी 1 और 2 का सम, अगर ये लेस देन है या इक्वल टू है लिमिट के, तो हम क्या करेंगे, बोर्ड्स में इसको भेज देंगे, और लेफ्ट को हम कर देंगे +=1, राइट -=1। बेसिकली अगर 1 + 2 3, ये दोनों एलिमेंट्स जा रहे हैं बोर्ड में, तो फिर मैं करूंगा लेफ्ट को मैंने एक आगे भेजना है, राइट से भेजना है। और ये एल्स तीसरा केस है बेसिकली ये कि अगर, इसमें हमें डिफाइन नहीं करा लेकिन बेसिकली अंडरस्टूड है कि अगर लेफ्ट और राइट का जो सम है वो ग्रेटर एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल 1 और 3 4 है, तो हमें पता है एक ही एलिमेंट भेजना है, तो बेसिकली एक एलिमेंट भेजना है राइट वाला, तो क्या करो, राइट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि हम वो प्रोसेस कर रहे हैं। और राइट वाले को मैंने बोर्ड में भेज दिया, कर दो बोर्ड +=1, एट द एंड कर दो रिटर्न बोर्ड्स। इस वाले एग्जांपल को जरा हम फिर से इसी कोड के अगेंस्ट ट्राई कर लेते हैं, ये एग्जांपल, क्योंकि इस एग्जांपल में हमें तीनों केसेस मिल रहे हैं, मैं इसीलिए एग्जांपल, ये फिर से हम करते हैं 3 2 सॉर्टिंग करते हैं, 1 2 3। मैंने लेफ्ट यहाँ रखा, राइट यहाँ रखा, ये तो हमने जो ये दो लाइंस में किया था। बोथ्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, वो स्टार्टिंग में मेरी 0 है, बेसिकली 0 के लिए मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लेकिन assumption है कि अभी 0 है। मैंने देखा लेफ्ट इज लेस देन राइट, सबसे पहले मैंने देखा कि इन दोनों के इंडेक्सेस बराबर तो नहीं है, इस केस में तो नहीं है। अच्छा, फिर देखो कि इन दोनों का सम करो और देखो क्या ये लिमिट से कम है या इक्वल है। 1 + 3, नहीं, ये तो बड़ा है 4, तो क्या करो, एल्स में सिर्फ राइट को प्रोसेस कर दो, बेसिकली राइट को करो एक डिक्रीमेंट, और बोथ को कर दो +1, तो बोथ मेरी हो गई बात। अब फिर से आए हम, हमने देखा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम इंडेक्स पे तो नहीं है, नहीं, दोनों का सम करें 1 + 2, क्या ये लिमिट के लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये भी मैं बोर्ड में भेज सकता हूँ, ये भी मैं क्या करूंगा, बोर्ड्स को +1 कर दूंगा 2, मैंने किया लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट, राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट। अब ये जो हमारा बेस केस है ये जो एक ही दफा चलेगा, और अगर ये केस आ जाए इसका मतलब है कि हम आखिरी एलिमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने ब्रेक लगाई। मैंने देखा लेफ्ट और राइट इंडेक्स बराबर है, हाँ बराबर है, इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट रह गया बोर्ड में, और इसके साथ कोई जा ही नहीं सकता, अगर जाना भी चाहिए क्योंकि बाकी सारे चले गए। तो बेसिकली एक एलिमेंट हो तो आंखें बंद करके मैंने कहा आप तो जा सकते हो बोर्ड पे, += कर दिया 1, और मैंने इस पॉइंट पे कर दिया ब्रेक, ताकि वो हमारा जो एल्गोरिथम है वो रुक जाए, और एट द एंड हम कर देंगे रिटर्न बोथ 3। मतलब अगर ब्रेक ना करते ना तो वो बार बार यही लूप चलता रहता, वो अगर आप करके भी देखें ना टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाती है, क्योंकि बहुत, अगर बिल फर्ज ब्रेक ना होता है, मैं एज्यूम करता हूँ, तो क्या होता, बोथ +=1 3 कर लिए, वो वापस जाता है, वो देखता है लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू, वो इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रिगर होती है, वो देखता है यार बराबर तो है लेफ्ट और राइट, और फिर से देखता है लेफ्ट और राइट के इंडेक्स बराबर है, यस, बोथ +=1, वो 4 5 6, तो वो अगर आप ये करीब ना ब्रेक की स्टेटमेंट सिर्फ हटा दो तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने कर लिया, एट द एंड हम रिटर्न कर रहे हैं बोथ, इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, रन भी हो गया। अच्छा, इसकी अब हम यहाँ किससे कोई क्वेश्चन, फिर हम इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस
ये कोड में किसी क्वेश्चन, फिर हम जरा इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो इस केस में कंपैरेटिवली सिंपल ही है, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको क्लियर हो गया, आप चार्ट को कंफर्म कर दें। अब इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें नजर आ रही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक लूप लगाया, पूरे इस पे इटरेट कर दे, सर लेफ्ट यहाँ था, राइट यहाँ था, एट द एंड पूरी एरे को एक ही दफा टच किया मैंने। तो टाइम तो मेरा आ गया वो एन। अब स्पेस मेरी इस केस में कांस्टेंट है। स्पेस इसलिए कांस्टेंट है, मैं स्टोर तो वही नहीं कर रहा। यहाँ मैंने लेफ्ट पॉइंटर रखा 0 पे, यहाँ सॉरी, ये वाली चीजें हमने इग्नोर की। जो सॉर्टिंग की है ना, वो है एन लॉग एन। अब इसको जरा हम देखते हैं, ये कैसे होगा। ओ एन लॉग एन, ये वाइल लूप जो पूरे उस पर इटरेट कर रहे हैं, ये होगा ओ एन। बेसिकली सर हमने कल भी क्लास में एक केस देखा था ना, टाइम में क्या हुआ, ये दोनों प्लस हो रहे हैं क्योंकि नेस्टेड तो नहीं ना उसमें, एन लॉग एन। तो जब डोमिनेंट कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है तो हम सिर्फ डोमिनेंट वैल्यू देख सकते हैं। इसमें ओ एन या एन लॉग एन में से हम देख के ही पता लगता है कि एन लॉग एन की वैल्यू बड़ी है। इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज से देखेंगे ना, तो वो हो जाएगी वो एन लॉग एन, और हम ओ एन को इग्नोर करेंगे। तो इसमें जो मेन ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जिस चीज की ना, वो एरे को सॉर्ट करती है, वो एन लॉग एन है। जबकि जो लूप कर रहे हैं हम, हर एलिमेंट को एक दफा टच कर रहे हैं, वो ओ एन है। तो वो इस केस में इग्नोर हो जाएगी क्योंकि हम प्लस हो रही है ना, आपस में नेस्टेड नहीं है, ये अलग से हो रहा है काम, और ये सारा जो काम है ओ एन वाला, ये अलग से हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई होते तो केस अलग होता, लेकिन इस केस में प्लस हो रहे हैं या इंडिविजुअली हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो उस केस में हम सिर्फ डोमिनेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन लॉग एन, उसको कंसिडर करते हैं। और स्पेस हमारी इस केस में ओ वन है, क्योंकि हम स्टोर तो यहाँ अगर देखें कुछ भी नहीं कर रहे। ये हमने सिर्फ एक लूप लगाया, तीन कंडीशंस, जिनका कंडीशंस की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और बाकी यहाँ भी हमने बस वेरिएबल्स में स्टोर करने की भी कांस्टेंट होती है कम्प्लेक्सिटी। तो हमारी जो स्पेस आएगी वो वन। चार में कुछ इसकी सोल्यूशन। सर हम कोड को ब्रेक स्टेटमेंट के बगैर भी लिख सकते हैं, हाँ, शेयर किया है अभी। इस वाले को भी हम ड्राई रन कर लेते हैं। सर मैंने अपना किया है तो टेस्ट जी मैं उसे, केसेस को क्लियर किया है इस कोड में। क्योंकि मैं आपका कोड यहाँ भी करता हूँ copy paste। अब इस वाले को देखते हैं, पीपल डॉट शॉर्ट। ठीक है, यहाँ तक तो ये वाली कंडीशन भी सेम है, लेफ्ट प्लस इक्वल टू वन। ओके, इसको जरा इसी वाली पे ट्राई करते हैं। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। मैंने लेफ्ट और राइट का एक सेकंड, हमने किया लेफ्ट और राइट का जो सम है, अगर लेस देन इक्वल टू लिमिट है, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, राइट को डिक्रीमेंट, वही वाली लॉजिक ओके, और बोझ को कर दिया प्लस। बेसिकली वही जो हमने एक अलग से स्टेटमेंट में दिखाया था, वही वाली चीज। और फिर वन प्लस टू इज लेस देन लिमिट, इस केस में तो बराबर है ये दोनों। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू वन, ओके। अच्छा वही, और राइट माइनस इज इक्वल टू वन, और बोझ का मैं कर दूंगा इनके। यहाँ तक तो कंडीशंस तो बेसिकली सेम है। इसमें हमने ये किया हुआ कि एक्सप्लिसिटली एक एल्स इफ नहीं लगाई। तो एट द एंड ये क्या है, लेफ्ट और राइट। अब ये जो इक्वल है इसका हमें देखना है, पीपल लेफ्ट प्लस पीपल राइट इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ हमें देखना है कि अगर वो टू प्लस टू, वो तो फोर आ जाएगा, तो वो लेस देन लिमिट तो नहीं।
तो इस केस में हमने क्या करना है? ये वाली इफ स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी। तो वो क्या करेगा? राइट को करेगा डिक्रीमेंट बाय वन, और बोथ राइट को बेसिकली यहाँ भेज देगा, और बोथ को प्लस कर देगा वन। तो इस तरह। ये वाली कंडीशन सही है। इसमें फिर बेसिकली ये हो रहा है कि हम वाइल लूप वाला चीज यूज कर रहे हैं कि हम राइट को, मतलब अगर राइट पॉइंटर पीछे चला गया लेफ्ट पॉइंटर से, तो उस केस में ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। हमारे केस में वो जा नहीं रहा था, इसलिए हमने ब्रेक किया था। यस सर। ये भी सही है। बेसिकली कम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम ही है, तो एफिशिएंसी वाइज तो इक्वल है। आई गेस रीडेबिलिटी में डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ ये जिस तरह ये वाली कंडीशन तो हमने आज से डिफाइन की थी इस तरह से। ये वाली कंडीशन तो हमने आज से डिफाइन की थी, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू। दूसरी जो है रोज प्लस इज इक्वल टू वन, यहाँ बेसिकली एल्स नहीं लगाया हुआ, इंडियन के बाहर किया हुआ, ठीक। ये वाली चीज भी सेम है। बेसिक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमने एक अलग से चेक लगाया हुआ है। इफ ये तीनों कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो आप बोर्ड्स को करो इंक्रीमेंट और ब्रेक कर दो। जबकि यहाँ वो कर रहे हैं लेफ्ट और राइट बराबर है, तो वो बिल्कुल सम कर रहे हैं। और अगर वो बड़ा आ रहा है लिमिट से, तो वो राइट को बस डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और इस केस में फिर वाइल टर्मिनेट हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी सही है। ये वाली बेसिकली हमारी कम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम ही आएगी ना। इसमें भी एम लॉग एन आएगी, टाइम और स्पेस हमारी ओ वन आएगी। तो आई गेस यस सर। रीडेबिलिटी में थोड़ा फिक्स है। ये कॉम्प्लेक्सिटी दोनों रिपोर्ट्स की सेम है। जी। फिर तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वो पर्सनल प्रेफरेंस है कि रीडेबिलिटी किसमें ज्यादा आसान लगती है। सर कैन यू रिपीट कोड लाइन वन एंड टू? मैम कौन से वाले कोड में? ये वाला जो हमने हमने किया था, जो भी ये वाला क्वेश्चन कोड है। सर वो आई थिंक क्लास सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला। ये तो बेसिकली होता है कि ये प्री डिफाइंड होता है, ये तो हमें खुद डिफाइन नहीं करना होता है। इसमें बेसिकली होता है ये सोल्यूशन की क्लासरूम दी हुई है, और ये हम बस एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं। पाइथन में होता है मेथड, ये वो आर्ग्यूमेंट में सेल्फ भी जाता है। साथ में ये पीपल की लिस्ट है जो हमें मिली है। पीपल की एरे मिली है ना हमें, पाइथन में लिस्ट कहते हैं इंटीजर। साथ में हमें पैरामीटर दे रहा है लिमिट के, वो भी इंटीजर। ये तो हर लैंग्वेज के लिए हमें प्री डिफाइन दिया हुआ होता है। हमें शुरू की लाइन से डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तो हमें मेन ये होता है कि ये जो भी मेथड दिया हुआ होता है हमने वो डिफाइन कर। अच्छा, किसी और के भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कंफर्म कर दें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं आज। बस क्लियर हो गया, हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा, मेक ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। Make array zero by subtracting equal amounts. इसमें बेसिकली you're given a non-negative integer. नॉन नेगेटिव का बेसिकली मतलब ये कि जीरो से लेके बड़ी होगी वैल्यू। यहाँ देख रहे हैं जीरो से लेके, कंस्ट्रेंट्स में हम देख रहे हैं जीरो से लेके 100 तक। नॉन नेगेटिव का मतलब ये जीरो भी इंक्लूडेड है। वरना अगर पॉजिटिव होता, लीड कोड थोड़ी लिंगो है बेसिकली। अगर वो यहाँ कहते हैं पॉजिटिव, तो जीरो टेक्निकली पॉजिटिव भी कंसिडर करते हैं, तो जीरो ना होता है। लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो भी इंक्लूडेड है और बाकी सारे पॉजिटिव। ये इन वन ऑपरेशन यू मस्ट चूज अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स। इस पूरी एरे में से कोई भी इंटीजर चूज करना है सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नम्स।
अब बेसिकली हर पॉइंट पे ना एक्स चूज करना है जो कि उस पॉइंट पे, मतलब एरे में उस वक्त जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके बराबर है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है वो वाला है। इन्होंने ऐसी स्मॉलेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि वो तुम्हें पता है एरे में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। एंड सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम एवरी पॉजिटिव एलिमेंट इन टर्म्स। अब यहाँ देखिए ये मैं जो पहले बात की थी, पॉजिटिव एलिमेंट के नाम से बेसिकली एक्स एक चूज करना है जो उस वक्त एरे में सबसे छोटा एलिमेंट हो, और उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है सारे एलिमेंट से। बेसिकली ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो, क्योंकि अब जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो ही होगा। तो एरे में जाना है आपने, आपने देखना है कि यार सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जो जीरो ना हो, और वो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है सारे एलिमेंट से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी पॉजिटिव एलिमेंट मतलब जीरो से सब्ट्रैक्ट करना, कि वो उसका तो तुक ही नहीं है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एवरी एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू जीरो। ये ये मेरी एरे थी 15 0 3 5। हमने जो इसमें कहा था, अब इसमें मिनिमम पॉजिटिव एलिमेंट या स्मॉलेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो मेरा वन है। मैंने चूज किया एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक। हमने कहा यार ये ना एक्स जो है सारे इनमें से प्राप्त करो, सारे इनसे सब प्राप्त किया तो क्या आएगा, जीरो ये हो गया, ये फोर हो गया। इस जीरो को छेड़ना ही नहीं, हम इसको आज से रहने देंगे। सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स, 3 - 1 2, 5 - 1 4। हमारा गोल जो है कि एरे में ना सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। अब मैं क्या चूज करूंगा, एक्स मेरा बराबर आता है 2 के, सबसे छोटा एलिमेंट 2 ये। तो हाँ मैं सब्ट्रैक्शन ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली 2 सबसे उड़ा दो तो जीरो, 4 - 2 2, जीरो, फिर ये भी जीरो, ये 2। अब इस केस में फिर से एरे चेंज हो गया, फिर से जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 आएगा। एक्स इज इक्वल टू 2। तो एट द एंड में क्या करूंगा, 2 इन सबसे सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो, जीरो। और सारे एलिमेंट्स बेसिकली हमारे जीरो हो जाएंगे। और हमने जो मेन चीज रिटर्न करनी है वो ये है कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। मतलब ये पहला ऑपरेशन था, ये दूसरा ऑपरेशन, और ये तीसरा ऑपरेशन। तो इसमें कोई ये कंफ्यूज ना हो जाए कि एक्स की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, हमने 3 रिटर्न करनी है। तो यहाँ उन्होंने ये एक्सप्लेन भी ये किया हुआ है कि इन द फर्स्ट ऑपरेशन चूज एक्स इज इक्वल टू 1, और फिर आ जाएगा 0 4 0 2 4। सेकेंड ऑपरेशन में 2 चूज करें, 2 सबसे माइनस कर दें, 0 2 0 0 2। थर्ड ऑपरेशन में जो हमने किया है, फिर से 2 चूज करें और इससे माइनस कर दें, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0। और कितने ऑपरेशन थे, 3, तो बेसिकली हमने 3 रिटर्न कर दिया। यहाँ अगर इस एग्जाम्पल में देखो तो पहले से एरे में एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो इसमें तो हमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बाकी उन कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए कि नम्स की लेंथ 100 तक होगी 1 से लेके, और ये है कि बेसिकली नॉन नेगेटिव होगी 0 से लेके 100। तो इस वाले में किससे क्वेश्चन, ये सर जी जी। क्वेश्चन प्लीज, समझ नहीं है। जी, क्या क्या क्वेश्चन था, अब आपकी थोड़ी वॉइस कट गई थी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। ओके, कोई स्पेसिफिक पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई एग्जांपल स्पेसिफिक समझ नहीं। नहीं नहीं, एग्जाम्पल की समझ आ गई, लेकिन ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसकी समझ नहीं आ रही। स्टेटमेंट थोड़ी मैंने जान की गलती नहीं लिखी क्वेश्चन। तो एग्जांपल की समझ आ गई, बेसिकली ये कि मेक एरे जीरो बाय सबट्रैक्टिंग इक्वल अमाउंट्स। हमने जो आखिर में हमारा गोल है ना वो ये है कि एरे जीरो हो जाए। जैसे कि यहाँ हमने देखा है सारे एलिमेंट्स एरे में जीरो है, ये मेरा एंड गोल है। मैंने अचीव कैसे करना है? उसने पहले बताया यू आर गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब सीधी तरह पॉजिटिव क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है 1 से लेके आगे तक। नॉन नेगेटिव इंटीजर अरे का मतलब क्या है, जीरो भी इंक्लूडेड होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव। जिस तरह यहाँ उसने हमें डिफाइन कर दिया कि
जीरो से लेके 100 तक है एलिमेंट्स, नम्स आई बेसिकली नम्स की किसी भी इंडेक्स पे। ये तो हमारी पहली लाइन होगी। और हमने करना है इन वन ऑपरेशन। हमारा गोल क्या है, पूरी एरे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, और वो हमने ऑपरेशन के थ्रू किया। तो उसने क्या कहा है, इन वन ऑपरेशन यू मस्ट चूज अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स। अब ये दूसरी चीज, यहाँ हमने चूज करना है पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली जीरो नहीं करना चूज, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है टेक्निकली ना नेगेटिव। चूज अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स such that x is less than or equal to the smallest non-zero element in nums। ये उसने वैसे ही कॉम्प्लिकेट किया, बेसिकली आपने करना है कि कोई भी सबसे छोटा जो उसका एरे में एलिमेंट हो ना वो चूज, जीरो ना हो, जीरो तो हमेशा ही छोटा होता है। कोई भी छोटा एलिमेंट चूज करना है एरे में, सबसे छोटा पॉजिटिव एलिमेंट। जिस तरह मैंने यहाँ सबसे पहले वन चूज किया था, और फिर उसको चूज करना है, उसको मैंने करना है सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम एवरी पॉजिटिव एलिमेंट इन नम्स। एक्स को मैंने सारे जो एलिमेंट्स है ना नम्स में उनसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स। अब जीरो से नहीं करना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जीरो टेक्निकली पॉजिटिव है, और जीरो सब्ट्रैक्ट करने की तुम भी नहीं, क्यों वही आ जाएगा आंसर। जिस तरह मैंने यहाँ किया था कि वन चूज किया, सबसे छोटा एलिमेंट, वन मैंने जब सबसे सब्ट्रैक्ट किया, ये जीरो हो गया। फोर, जीरो, टू और फोर। अब मैं फिर से आया, मैंने ये उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट जो थी बेसिकली के सबसे छोटा एलिमेंट चूज किया, टू मैंने चूज किया और सबसे माइनस कर दो। ये क्या आएगा, जीरो, टू, जीरो, जीरो, टू, जो कि यहाँ आ गया। अब इस केस में फिर से टू आ गया, सबसे छोटा एलिमेंट। इन सबसे मैंने माइनस किया, जीरो, 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 जीरो। और ये कितनी दफा मुझे करना पड़ा काम, ये एक दफा जब आप एलिमेंट चूज करके माइनस करते हैं ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑपरेशन। तो हमने करना है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली कितने ऑपरेशंस में मैंने ये काम किया, ये पहला ऑपरेशन था मेरा, ये दूसरा ऑपरेशन था, ये तीसरा ऑपरेशन था। तो आउटपुट मैंने थ्री रिटर्न किया। ये हुआ सर आपको क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। इट्स और गुड क्वेश्चन, पर इसकी ना जरा हम इसकी तो सॉल्व करने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो बताओ। अब ना सोल्यूशन में ना हम इस प्रॉब्लम को ना बेसिकली रीफ्रेज करते हैं। तो ये वाला काम तो ज्यादा मतलब कम्प्लेक्सिटी वाइज बुरा होगा कि अगर हम ये करें कि हर उस पे जाएं, हर पॉइंट पे एक मिनिमम एलिमेंट निकालें, वो यहाँ स्टोर करें, फिर से मतलब सूडो कोड में बेसिकली कर रहा हूँ कि फिर से लूप लगाएं, हर उससे माइनस करते रहें, और एक काउंट का वेरिएबल रख के प्लस करें। वो ज्यादा खराब कम्प्लेक्सिटी, एन स्क्वायर शायद आ जाए, शायद उससे भी बुरी आ जाए। उस हम ना इसको आसान जो एफिशिएंट तरीका करने का वो ये है, मैं इस प्रॉब्लम को रीफ्रेज करूँ। मैं क्या करूँ बेसिकली, इस वाले उसमें मेरे आउटपुट आई थ्री, तीन ऑपरेशन थे। हमने बेसिकली रिफ्रेश करके ये करना है कि एरे जो दी हुई है उसमें से डिटरमिन करने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में सेट यूज भी किया है, उसका तो ये होता है कि वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जीरो, वो हमने निकालना है, और वो हमने रिटर्न। अब ये थोड़ा शुरू में कॉम्प्लेक्स होता है कि समझ नहीं आता कि ये इस क्वेश्चन में कैसे लाभ, हम यहाँ देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं मेरे, मैं जरा ना यहाँ वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए साथ साथ, ये सी टी है बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ये मेरा पहला यूनिक एलिमेंट आ गया, फाइव फाइव पे आया, ये भी दूसरा यूनिक है, पहले तो मैंने काउंट किया। जीरो, जीरो के अलावा जीरो को मैंने कंसिडर नहीं किया, ठीक। थ्री पे आया, थ्री यूनिक एलिमेंट है मेरा, ठीक, इंक्रीमेंट करो। और फिर आखिर में है फाइव, फाइव है यूनिक, फाइव तो यूनिक नहीं है, पहले आ चुके हैं। बेसिकली इस केस में आउटपुट आ गई मेरी थ्री। तो मैंने प्रॉब्लम को जो रीफ्रेज की ना वो ये है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना फिर माइनस करना, उस सारे खाते से बचने से बेहतर है हम ये करें सिर्फ एरे के अंदर जो भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न कर दें, जीरो को कंसिडर न करें। यहाँ मेरे यूनिक एलिमेंट्स थे, वन भी यूनिक था, थ्री भी यूनिक था, और फाइव भी एक दफा आया तो यूनिक है। तो मैंने यहाँ थ्री रिटर्न, उस केस के लिए फिर हम सेट बेसिकली यूज करें। ये लॉजिक किसी को समझना है, या कोई चाहता है कि कोई और एग्जाम्पल पे हम ट्राई रन करते हैं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दी हुई है जो लेंथी है, दूसरी एग्जाम्पल में सिर्फ जीरो है। हम इसको चले किसी ने लेंथी एग्जाम्पल
फिर भी लेट्स से 4 7 6 इस वाले पे अगर मैं करूँ तो सीटी में होगा इज इक्वल टू, ये पहली दफा आया कि मैं वैसे ना एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, ये इसमें हम सेट बना के ना ये सारा काम प्री डिफाइंड हो जाएगा, ये वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। वन पहली दफा आया, ठीक है। उसके बाद 4 पे आया, काउंट इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद 7 पे आया, यहाँ बेसिकली एक जीरो पे रख लेते हैं। 7 पे आया, फिर भी काउंट इंक्रीमेंट। फिर 6 पे आया, फिर भी काउंट इंक्रीमेंट कर दो। और चार ऑपरेशन बेसिकली चाहिए। 4 पे आया, 4 पहले से है, वो भी रन करो। और जीरो आ गया, जीरो भी पहले से, मतलब जीरो कंसिडर नहीं करना, तो इस केस में हम आउटपुट रिटर्न कर देंगे अपनी 4। अब ये चीज अचीव कैसे करेंगे हम, मैंने एक सेट बनाया, सेट सारे जो एलिमेंट्स है उनको स्टोर कर लेगा और डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। तो मैं कहूँ यार, जो सेट की लेंथ है वो, लेकिन मैं वो तो नहीं रिटर्न कर सकता, क्योंकि इस केस में अगर मैं सेट बनाऊँ भी तो कितनी होगी सेट की लेंथ, 1 2 3 4 और 5। ये 4 रिमूव हो जाएगा बेसिकली। मैंने क्या करना है, ये इस तरह करता है, 1 4 7 6 0। अब हमने किस तरह करना है कि ना, सेट की लेंथ जो 5 है वो तो रिटर्न नहीं कर सकते, आउटपुट तो 4 है। तो पूरे को टाइप कास्ट करो सेट में, उसकी लेंथ लो -0, बेसिकली जीरो ना हो। उस सेट में से अगर मैं जीरो निकाल दूं तो अब मेरी लेंथ कितनी आ गई है, अब मेरी लेंथ आ गई है 4। ये मैंने रिटर्न कर देना है। इसका वो एक वन लाइनर से सोल्यूशन है, इसमें इसको देख भी लेते हैं। रिटर्न, मैंने सेट में करूँ, ये बेसिकली किया लेंथ, लेंथ की भी चाहिए थी हमें सेट की। अब मैं करूंगा सेट में भेजूंगा, अब उसको ये नम्स टाइप कास्ट हो गया सेट में। यहाँ हम बेसिकली करेंगे, इसमें शायद थोड़ा सिंटैक्स का इशू ना आ जाए, लॉजिक ही है। बेसिकली मैंने किया, अगर इनर ब्रैकेट से देखें, मैंने सेट बनाया नम्स का, जिसमें मैंने जीरो एलिमेंट नहीं रखा। मैंने कहा यार सेट बनाना है आपने, लेकिन जीरो वाला जो एलिमेंट है ना वो नहीं इंक्लूड करना। और एट द एंड बेसिकली लेंथ रिटर्न कर दो, तो इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो मेरी काउंट भी यहाँ जो थी वो 4 थी। इसको जरा हम रन करके देख लेते हैं। यस, ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो ये बेसिकली हमने एक क्लेवर जो है ट्रिक यूज की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा वो ब्रूट फोर्स तरीका होता है, वो लूप्स लगाकर करते हैं। तो इसकी अगर हम टाइम और स्पेस देखें, तो इसमें थोड़ा टाइम भी और स्पेस भी हमारी वो है। अब टाइम कैसे ओ है, क्योंकि जब हम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है हमारे लिए, क्योंकि शुरू शुरू में हमें तो नजर आ रहा है कि कोई लूप में एक ही लाइन लगाई हुई है, टाइम कैसे होगा। वो इस तरह के सेट बनाने के लिए अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स पे इटरेट तो करना पड़ेगा ना, बिहाइंड द सीन्स जो कोडिंग हुई होगी। तो सेट बनाने के लिए वो सारे एलिमेंट्स पे इटरेट करेगा। टाइम इसलिए ओ एन आ गया, और स्पेस इसलिए ओ एन आ गया क्योंकि वर्स्ट केस में मैं सारे एलिमेंट स्टोर थे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी इनपुट थी, इसमें थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 एलिमेंट्स थे मेरे, लेकिन मैंने स्टोर तो सिर्फ 4 किए। लेकिन वर्स्ट केस देखते हैं, वर्स्ट केस ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 और 3। वर्स्ट केस में ये है कि कोई भी जीरो ना हो और सारे एलिमेंट्स यूनिक हो। तो अगर मैं इसी को सेट में बनाऊं तो वही आ जाएगा 1 2 एंड देन 3। बेसिकली इनपुट को मैंने आज से स्टोर कर लिया, कोई डुप्लीकेट भी नहीं था जो मैं रिमूव करूं। जिस तरह यहाँ मैंने 4 2 दफा आ रहा था वो एक दफा लिखा, और ना ही कोई जीरो है मेरा जो कि मैं रिमूव करूं, जो कि मैंने यहाँ नहीं स्टोर किया था। तो इसलिए वर्स्ट केस में स्पेस जो मेरी है वो भी ओ एन आ गई, और टाइम तो ऑब्वियसली आएगा ही ओ एन, क्योंकि सारे उस पर इटरेट करना पड़ेगा हमें सेट में। तो इसमें किसी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन किसी को समझ ना आए, तो रियल लॉजिक। सर ये लॉजिक हमने किस तरह इस्तेमाल किया? ये वन लाइनर में हमने किसको इस तरह कंक्लूड कर दिया? बेसिकली ये जो आपको मैंने ड्राई रन किया वो आपको आई है समझ, या आपको वो भी समझ सके। सर वो पहला वाला ड्राई रन समझ आ गया, लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा ये एग्जांपल ले दिया इसकी समझ नहीं आई। ओके चलो उसी वाली पे कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट।
लेट्स से वो पहली एग्जांपल आपको उस तरीके से तो समझ आ गई। इस प्रॉब्लम को मैंने रिफ्रेस किया बेसिकली के ना, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट सी, मैंने वो रिटर्न किया। यहाँ मैं सी टी रखता हूँ काउंट, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ, यहाँ तो हमने वन लाइन रखी। बेसिकली मैंने सेट बनाया, सेट से मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, और मुझे चाहिए यूनिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जीरो। यहाँ मैंने देखा वन, ये भी एक यूनिक एलिमेंट है, ठीक। सी टी फाइव, ये भी एक यूनिक एलिमेंट है, इसको काउंट इंक्रीमेंट कर दो। जीरो को मैंने कंसिडर नहीं करना। थ्री पे मैं आया, थ्री का यूनिक एलिमेंट है, हाँ मैं पहली दफे देख रहा हूँ, ये इसको इंक्रीमेंट कर दिया। फाइव के यूनिक एलिमेंट है, नहीं फाइव तो यूनिक एलिमेंट नहीं है, वो तो हम पहले इनकाउंटर कर चुके हैं। तो इस केस में मैंने ये कर दिया थ्री रिटर्न। और यहाँ जो हम कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ कर रहे हैं, एक मैं बना रहा हूँ सेट। सेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं। मैंने उससे कहा सेट तो आपने बनाना है लेकिन जीरो उसमें नहीं लिखना, ठीक। मैंने बनाया वन, फाइव, जीरो मैंने नहीं रखना, थ्री। अच्छा, वन फाइव जीरो मैंने नहीं रखा, थ्री रख दिया। फाइव क्योंकि डुप्लीकेट है वो नहीं आएगा। तो मैंने ये यहाँ डिफाइन कर दिया कि एक सेट बनाओ नम्स का, नम्स को टाइप कास्ट कर दो सेट में, जीरो ना इंक्लूड करो, और एट द एंड इसकी ना लेंथ रिटर्न कर दो थ्री। तो वो हमने थ्री रिटर्न कर दी, तो जो इस आउटपुट के बराबर है। ये क्लियर हुई सब? तो जी सर, क्लियर हो गई, थैंक यू। ओके, और किसी कोई क्वेश्चन? हमारे पास 2-3 मिनट है सेशन एंड करने से पहले। तो अगर उसमें किसी का इसके बारे में कोई क्वेश्चन या इस वाले के बारे में कोई क्वेश्चन, तो हम वो ले सकते हैं, वरना फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। अगर आप क्लियर हो गए तो आप चार्ट में कंफर्म करने, फिर आई गेस हम कर सकते हैं सेशन एंड अगर किसी का क्वेश्चन। आई गेस मेरे ख्याल से किसी को क्वेश्चन नहीं है, दोनों अच्छा क्लियर हो गए। आई गेस क्लियर है किसी को, और हमारे पास इतना 2 मिनट ही रहेगा हमारे पास बेसिकली। तो हम फिर इस सेशन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।